हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आमे ओटीटी पेडागोजी सीरीज 14 को डिस्कस करबा। तो एबे चलंतु क्विकली देखि नबा कोन रहिछि क्वेश्चंस। तो किछि क्वेश्चंस आमे एठी डिस्कस करबा जोडा कि सिलेबस रु बाहरु बेस करी कि आसुछि। तो एबे देखंतु पर्सनालिटी रो किछि क्वेश्चंस रहिछि। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो ये पर्सनालिटी तो ऑलरेडी कौन जानी। तो पर्सनालिटी को मेजर करने गोटे पिलार सब्जेक्टिव मेथड कोटा हम। तो पर्सनालिटी को मेजर करने जमी इंटेलिजेंस रही इंटेलिजेंस टेस्ट करने आम इंटेलिजेंस को टेस्ट करती आईक्यू वैल्यू जानी था। तो तापर आम कैटेगोरी करता किए को कैटेगोरी बिलोंग करिवो। सेमिति पर्सनालिटी को मध्य मेजर करा जाय परिबो तापई किछि मेथड्स रही। तो एठी से पचारुछि कि कोटा मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो एठी करेक्ट आंसर कोटा रहइबो। देखो प्रोजेक्टिव मेथड अच्छी, इंटरव्यू मेथड अच्छी, क्वेश्चनर मेथड अच्छी, सोशियोमेट्री मेथड अच्छी। सबू मेथड्स को यूज करिकी पर्सनालिटी को मेजर करा जाई पारिबो। पर्सनालिटी होची जनकर पर्सनालिटी कहले आमे कोन बुझिबा। तो जनकर केमिति बिहेवियर रोची अन्य मानक प्रति, एटीट्यूड केमिति, फीलिंग्स केमिति। तो सेटा आमे कहितांती जनकर पर्सनालिटी बहुत भलो। तो केमिति कहितांती ताकू देखिकी तार एटीट्यूड बिहेवियर अन्य प्रति, सोसाइटी प्रति ताकू देखिकी ही आमे कहितांती। तो जोटा कि हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट बोथ डिटरमाइन करी थाए। तो एठी ता पई जो मेथड रोची मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी। तो करेक्ट आंसर हे जबो एठी क्वेश्चनर मेथड। एटा मन रखिबे, ऑप्शन सी रहूची करेक्ट। तो एठी क्वेश्चनर मेथड कहले कोन खाली ब्रीफली कहि दउची। क्वेश्चनर मेथड क्वेश्चनर बोर्ड रो जानि परथिबे क्वेश्चनर होची किछि सेट ऑफ क्वेश्चंस पिला को दिया जाय थाए। सेथिरु से क्वेश्चन थ्रू रे पिलार पर्सनालिटी कौन ताकू आमे स्टडी करि पारि थांती, जोटा कि कह जाय क्वेश्चनर मेथड, जोटा कि मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो जो रही थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यहाँ हूँ ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी इज ए। तो यहाँ मन रखु टीएटी जोटा कि हूँ थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तार फुल फॉर्म रोचे टीएटी रो। यहाँ भी पर्सनालिटी मेजरमेंट गोटे टेस्ट। तो इज ए सब्जेक्टिव टेक्निक, ऑब्जेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक ना एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो यहाँ गोटे कौ टाइप रो टेक्निक यहाँ मन रखु। केवल बेसी किसी डेप्थ को जाइए पर्सनालिटी विषय पढ़ा आवश्यक ना, खाली जानी था किछिटा क्वेश्चंस। तो करेक्ट आंसर ये हूँ ऑप्शन सी, जोटा कि हूँ गोटे प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो आम यहाँ को प्रोजेक्टिव टेक्निक कहीं कहते ना किछिटा बिहेवियर थाए जोटा कि आमे डायरेक्टली देखि पारि न थांती। तो ताकू मेजर करबा पाई थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रो यूज करा जाय थाए। तो तेणु करी गोटे प्रोजेक्टिव टेक्निक भितर जाउछि। तो सी रहूछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट। रेटिंग स्केल अच्छी, ऑब्जर्वेशन अच्छी, इंटरव्यू अच्छी, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट अच्छी। तो करेक्ट आंसर हो डी। जस्ट आम ऊपर डिस्कस कले प्रोजेक्टिव टेक्निक रो अर्थ भी कौन जानी पार्छंती, जोटा कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नुहे। तो ताकू आमे जोटा को यूज करी जो टेस्ट को बा मेथड को यूज करी हमें ताको मेजर करी थांती ताकू कह जाए प्रोजेक्टिव टेक्निक भितर जाउछि, और जोटा होछि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो डी रहूछि करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट वाज गिवन बाय। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन किए देइथिले एटा पचारुछि। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी ब्लैक। तो ये करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट which statement is wrong in the context of personality। पर्सनालिटी रो कंटेक्स्ट रे को स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी। तो आम देखि नबा ऑप्शंस गुड़ा प्रथमे पर्सनालिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक, पर्सनालिटी इज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी स्प्रेड्स ओवर द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ द पर्सन, पर्सनालिटी इज लिमिटेड ओनली टू द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। तो कोटा रॉन्ग पचारुची पर्सनालिटी कंटेक्स्ट रे को स्टेटमेंट रॉन्ग पचारुची। तो ये करेक्ट आंसर कही रखुची डी रहिबो करेक्ट। कहीं ना गोटे लोकर बा जेकोसी गोटे व्यक्तिर फेस बा अपीयरेंस को देखिकी आमे तार पर्सनालिटी कौन रही आमे कहि परिबा नाही। तो तेणुक यहाँ हूँ रॉन्ग, बाकी सब गुड़ा हूँ ठीक अच्छी।
तो ये पर्सनालिटी विषय रे एगुड़ा होची जो स्टेटमेंट्स गुड़ा करेक्ट रही बाकी डी रोची इनकरेक्ट सो करेक्ट आंसर हो जाउची डी नेक्स्ट which method is not a method of personality measurement कोटा गोटे मेथड नुहे पर्सनालिटी को मेजर करिया पई शेड्यूल अछि तापर क्वेश्चनर इंटरव्यू फॉर्मेटिव असेसमेंट तो करेक्ट आंसर हो जाउची डी फॉर्मेटिव असेसमेंट ता गोटे एटी पर्सनालिटी मेजरमेंट पई गोटे मेथड नुहे बाकी सब गुडा को यूज करा जाई परिबो तो डी रहूची करेक्ट नेक्स्ट अच्छी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को फैक्टर इन्फ्लुएंस पकेब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाई गोटे पिलार हेरिडिटी अच्छी फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छी सोशल एनवायरनमेंट अच्छी ऑल ऑफ द एबव अच्छी तो ये करेक्ट आंसर कौन रहिबो करेक्ट आंसर हो जाउची डी हेरिडिटरी फैक्टर रहिबो फिजिकल एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट सबु गुड़ा होची तापर इंपैक्ट पकेबो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाई तेणु करिके डी हो जाउची करेक्ट नेक्स्ट अच्छी इन कार्ल रोगर्स थ्योरी द मेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी तो पर्सनालिटी ऊपर थ्योरी देइचंती कार्ल रोगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो एठी द मेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कोटा तो ये करेक्ट आंसर हो जाउची सेल्फ तो सेल्फ ऊपर से प्रायोरिटी देइचंती तो तेणु करिकी सी रहूची करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन गुडा को मन रखंतु जदि डिटेल्स रे पढ़ा पई चाहउचंती तो किछिटा ओस्टेट सेक्शन ने डिस्कस हेची से गुडा जाई कि चेक कर नेबे पर्सनालिटी रो जहाँ भी कॉन्सेप्ट रही थ्योरी तो ताकू आपण माने जेकोसी जगार कलेक्ट करके पढ़ी पारिबे तो सी रहूची करेक्ट आंसर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैज बीन एम्फासाइज्ड बाय तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ह्यूमन पर्सनालिटी जो देखुंती लाइन टा तो हैज बीन एम्फासाइज्ड बाय तो ये करेक्ट आंसर हो जाउची डी सिगमंड फ्रॉइड तो ये डी रहूची करेक्ट नेक्स्ट for which age group of children right to education act is a fundamental right को एज ग्रुप पाई जोड़ा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट टा गोटे फंडामेंटल राइट 5 ରୁ 15 वर्ष अच्छी 6 ରୁ 12 वर्ष 6 ରୁ 14 वर्ष 6 ରୁ 16 वर्ष तो करेक्ट आंसर हो जाउची सी जोड़ा कि होची 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मानक पाई तो राइट टू एजुकेशन एक्ट होची गोटे फंडामेंटल राइट तो से माने बेसिक एलिमेंटरी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से प्रोवाइड करा जाउची तो तेणु करके सी रहूची करेक्ट आंसर नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट्स दैट ए टीचर शैल परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज तो ये जो रही आरटी एक्ट 2009 हिसाब से टीचर को ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे मेंटेन रेगुलारिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन ए स्पेसिफिक टाइम डी रोची ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर कोडा रहबो करेक्ट आंसर होची डी तो एटी सबु जाक टीचर पर ड्यूटी गुडा परफॉर्म करिवे सो डी रही जाउची करेक्ट नेक्स्ट अच्छी द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन जो रही कंसेप्ट एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा ऊपर बेस करिछि the behavioristic principles, a sympathetic attitude towards disabled, a rights-based humanistic perspective, mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education. तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट रही आरटी एक्ट 2009 हिसाब से क्या बेस करके रोचे तो करेक्ट आंसर हो ए राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव तो समस्त राइट रही जोटा कि आम बेसिक एलिमेंटरी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो तेणु करके इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट को सी ताकू कौन ताकू सपोर्ट करुच्ची तो तेणु करके सी रोची करेक्ट आंसर नेक्स्ट अच्छी क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009 आर तो क्लासरूम आरटी एक्ट जिते इम्प्लीमेंट है तो तापर क्लासरूम्स गुड़ा केमिति unaffected as RT does not affect the average age of a class in a school तो किसी भी तरह इम्पैक्ट पड़लानी से कहूँ कि जेहेतु RT does not affect the average age of a class in a school तो average age को किसी अफेक्ट कला नहीं तापरे देछि जेंडर वाइज मोर होमोजेनियस
जेंडर वाइज से कहूँ जेंडर वाइज जेंडर को कंसीडर कला आउ होमोजिनियस माने सेम जेंडर आम कहवा अधिक रहिले कि कम रहिले से हिसाब से रोचे एज वाइज मोर होमोजिनियस एज वाइज मोर हेटेरोजिनियस होमोजिनियस हेटेरोजिनियस तो जानते होमो मीन्स सेम हेटेरो माने डिफरेंट रहिबो तो ये करेक्ट आंसर कौटा रहिबो करेक्ट आंसर होची एठी ऑप्शन सी एज वाइज मोर होमोजिनियस तो कहीं एज वाइज मोर होमोजिनियस आम कहते तो आरटी एक्ट जिते इम्प्लीमेंट हो गला तो से 6 ରୁ 14 वर्षर पिला माने बेसिक एलिमेंटरी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तापरे आरटी रो जो गाइडलाइंस रही आरटी एक्ट रो जो गाइडलाइंस रही पिला मानकू बारंबार जो माने कि क्लास रे तांको बारंबार गोटे श्रेणी रे रखी दिया जिवो नाही तो तेणु करी से हिसाब रे तांको नेक्स्ट क्लास को प्रमोशन मिल जिवो तो तेणु करी एज वाइज प्राय तो सेम एज ग्रुप रो पिला माने गोटे क्लास रे रहिले तो तेणु करी एज वाइज मोर होमोजिनियस देखिया को मिलला तो सी रहुची करेक्ट आंसर नेक्स्ट The right to free and compulsory education for children between the age group of 6 to 14 has been included in the Indian Constitution as तो को आर्टिकल ले रही चेटा आर्टिकल 26 15 तापर रही 45 आर्टिकल 21A तो करेक्ट आंसर हो जाउची आर्टिकल 21A According to the Right to Education Act 2009, children with special needs should study. तो आरटी एक्ट हिसाब रे जो पिला मानकर स्पेशल नीड्स रही से माने केमिति स्टडी करबा दरकार इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर रे से माने शिखिबे जेमति तांको आगो को से माने किछि लाइफ स्किल्स शिखिबे तापर एट होम विथ देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट तो से मानकर बापा माँ हुंतु बा केयर गिवर जहाँ पाखर से माने बढ़ुचंती बा रहुचंती से मानक सपोर्ट रे से माने शिखंतु बा स्टडी करंतु इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम तांको पई जो एक्सक्लूसिवली जो पिला माने स्पेशल नीड्स कैटेगरी रहिचंती तांको पई ही जो स्कूल्स रहिचे सेठी से माने स्टडी करंतु इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स with provisions to cater to their individual needs तो ये करेक्ट आंसर कोटा है करेक्ट आंसर हो डी बिकज इंक्लूसिव सेटअप एजुकेशन सेटअप रहिबो ता सहित प्रोविजन रहिबो तांकर इंडिविजुअल नीड्स जेमिति सेठी फुलफिल होउची तो डी ही जाउची करेक्ट आंसर तो एतिक ही क्वेश्चंस रहितला ए सीरीज रे आशा करूची वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल रहितिबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को लाइक करूथिबे एंड शेयर निहाती भाबरे करूथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग